नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक है कि सफलता हमें कर्म से मिलती है या भाग्य से। तो इसे जानेंगे। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन सफल कोई कोई हो पाते हैं। और हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि जैसे क्रिकेट का ही मैं उदाहरण लूं कि सचिन से ज्यादा मेहनत दूसरे ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी सचिन जो है जन्मजात टैलेंटेड है, इनबॉर्न टैलेंटेड है। अवतारी जैसे उन्होंने भगवान जैसे खेला है क्रिकेट में। तो सबसे पहले जानेंगे कि टैलेंट कितने प्रकार के होते हैं। टैलेंट हमने देखा है कि 3 प्रकार के टैलेंट होते हैं। पहला टैलेंट जो है सो इनबॉर्न टैलेंट, हाँ, जो जन्मजात टैलेंटेड होते हैं, जिनमें कुट के प्रतिभा भरी रहती है जन्म से ही। और दूसरा जो है वो मेहनत से, अपने संघर्ष से अपने में निखार लाते हैं और वो कुशलता को प्राप्त करते हैं, टैलेंटेड प्रतिभाशाली बन जाते हैं मेहनत के दम पे। और तीसरा जो है जो मेहनत और थोड़ा मेहनत भी रहता है और थोड़ा उसमें टैलेंट भी रहता है, प्रतिभा भी रहता है और थोड़ा बहुत अप्रोच से भी वो लोग वहां पहुंच पाते हैं। तो पहले जानेंगे कि जैसे आपने गीता में देखा होगा कि उसमें लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए तस फल चाखा। अर्थात अ फ्रूट ऑफ लेबर इज ऑलवेज स्वीट बट माइंड प्रपोजेस गॉड डिसअपोजेस। मेहनत का फल तो सदा मीठा होता है, लेकिन इसमें कहते हैं बट मैन प्रपोजेस गॉड डिसअपोजेस। अपनी इच्छा के अनुकूल कुछ भी नहीं होती है। प्रभु की, परमात्मा की ही इच्छा सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। तो और उसी रामायण में लास्ट में ये भी लिखा है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। अर्थात प्रभु की मर्जी ही श्रेष्ठ है। तो ये भाग्य की भी बात है। तो इसे हम समझेंगे क्लियरली जो होता क्या है। तो एक प्रारब्ध होता है जो हम पूर्व जन्म से लेकर आते हैं, और एक क्रियामान होता है जो अभी वर्तमान के जन्म में जो कर्म करते हैं उसे। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी पूर्व जन्म का कर्म के कारण से कोई किसी को सफलता बहुत जल्दी मिलता है, जो जिसे हम अभी मैंने कहा कि जो अवतारी पुरुष है, जन्मजात वो टैलेंटेड है, जो सचिन के मैंने नाम लिया, या विराट कोहली जैसे है। और दूसरा जो अपने मेहनत से, संघर्ष से दूसरा टैलेंटेड जो है, जैसे वो सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे MS धोनी हो गया, राहुल द्रविड़ हो गया, ऐसे लोग हैं जो काफी मेहनत करके अपने मुकाम पे पहुंचते हैं। और तीसरा जो है, जैसे आप लेंगे जो बड़े परिवार से थे, बड़े खानदान से थे, बड़े राजघराने के थे, वो लोगों ने क्रिकेट में प्रवेश किया। क्रिकेट के मैंने एक एग्जाम्पल दी है। तो वो लोग जैसे अजय जडेजा हो गया, चाहे सौरव गांगुली हो गया, ये लोग, इन लोगों में भी थोड़ा बहुत टैलेंट था और मेहनत भी इन्होंने किया, अपने आप को प्रूफ किया। अप्रोच से लोग टीम में गए, लेकिन अपने आप को प्रूफ करके साबित कर दिया कि हम भी टैलेंटेड हैं और इनका भी। तो 3 तरह के मैंने दिया है, और इसमें आपको वही क्रियामान जो है, कभी कभी क्या होता है कि क्रियामान जो है अभी का कर्म, वर्तमान का कर्म जो है इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना उसको पलड़ा भारी हो जाता है, जो पूर्व के कर्म को पलड़ा भारी हो जाता है, और वो पहले से नहीं भी है तो अभी के कर्म के कारण से अच्छा रिजल्ट लाते हैं। तो और बहुत है जो हम जन्मजात कहते हैं, जैसे पहला का। तो ये सब में देखा गया है कि यही भिन्नताएं हैं। और ये सफलता के लिए आपको मैंने 4 मूल मंत्र में दूंगा। जो पहला है कि डिजायर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और दूसरा है आपको कि डिटर्मिनेशन, संकल्प होना चाहिए। और तीसरा है आपको कि किसी भी व्यक्ति में समर्पण होना चाहिए, उसके लिए आप क्या लगा सकते हैं। और चौथा है आपको डिसिप्लिन, एक अनुशासन में आप उस पर लगातार मेहनत करते रहें।
तो सफलता प्राप्त होगी। जैसे लेबर से कोई संघर्ष से मेहनत से लोग सफलता प्राप्त करते हैं, ये चारों चीज उनमें विद्यमान होता है। ये चारों चीज नहीं, और भी अनगिनत चीज है जो वर्क करता है। अस्तित्व की एक एक चीज आपको हेल्प करेगा अगर आप पूरे 100% लगाएंगे तो। और लास्टली तो परमात्मा का मर्जी ही जरूरी है। सब कुछ लगाने के बाद भी आपको सफलता मिल सकता है ऐसा संभव नहीं है। उसमें परमात्मा का भी उसमें चाहिए सहयोग, तभी जाके आप सफल होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हमें ये सफलता का सूत्र अप्लाई करना है, मेहनत करना है। और दूसरा, उसके बाद भी प्रभु की मर्जी होगी, परमात्मा की मर्जी होगी, भाग्य का भी साथ देना जरूरी है। लेकिन उससे पहले कर्म करना तो आवश्यक है, प्राथमिक है, वो तो मस्ट है। तो आप आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। हालांकि कर्म सभी करते हैं, कोई 50% करते हैं, कोई 100% करते हैं। लेकिन जो मैंने सिस्टम बताया है, जो मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर किया है, जो प्रारब्ध जो है पूर्व जन्म का है, वो बैंक बैलेंस की तरह है। जैसे सीधे आप चेक से पैसा भजा लेते हैं, ऐसे ही आप कोई काम करते हैं, तुरंत सफलता मिल जाता है। आपको लगता है कि कैसे मिला, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रारब्ध का ही खेल है, चक्कर है। ये समझ में आ जाएगा आपको तो आश्चर्य नहीं लगेगा कि इसको इजीली सफलता मिल गया और इसको मेहनत करना पड़ा उसी चीज के लिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।